फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अपने 2D प्लान में डोर, विंडोज़ एंड वेंटिलेशन फिट करना सीखेंगे। ऑल्सो नेमिंग एंड डायमेंशन इनपुट करना सीखेंगे, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 2D प्लान बनाना सीखा था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्लान था 30 फीट बाई 30 फीट का। इस प्लान में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि अपने प्लान को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग अपने प्लान में डोर, विंडोज़ एंड वेंटिलेशन फिट करना सीखेंगे। ऑल्सो डायमेंशन इनपुट करना भी सीखेंगे। इसके लिए आपको अपने कीपैड से प्रेस करना होगा Ctrl+3, तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोगों को मिल जाता है मैकेनिकल, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल। तो आपको आर्किटेक्चरल में जाना है, तो आपको यहाँ पे रेडीमेड शेप मिल जाता है विंडोज़ का, डोर का, एल्युमिनियम विंडोज़। तो आप यहाँ पे से अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रेडीमेड शेप का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैंने जो है ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, उस शेप का इस वीडियो में यूज़ करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट बेडरूम की ओर। मैं इसमें अपने डोर फिट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मूव कमांड का यूज़ करके इसे फिट करना है। तो एंटर कीजिए M, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन पिक पॉइंट दीजिए। आपको पिक पॉइंट इसका बेस पॉइंट देना है एंड देन मूव करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से आप इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम का डोर फिट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये बाथरूम है यहाँ पे। तो इसका भी मैं यहाँ पे डोर फिट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप सिंपली M कमांड का यूज़ कीजिए, इंटर कीजिए, देन सेलेक्ट, देन पिक पॉइंट, देन आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पे इस रेफरेंस से आप इसे ड्रैग कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये भी डोर फिट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा यहाँ पे किचन मिल जाता है हम लोगों को। तो इसमें भी हम लोग डोर फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे से डोर का सिंबल चूज़ करना होगा। उससे पहले आपको इसे रोटेट करना होगा, क्योंकि हमारा डोर का ओपनिंग इस टाइप से है। तो इसके लिए आपको वैसा डोर चूज़ करना, मीन्स से रोटेट करना है उस डायरेक्शन में कि जिधर से आप लोगों का डोर ओपनिंग ईजली हो। तो मैं इधर से ओपनिंग रखने वाला हूँ इसका। तो सिंपली आप इसे रोटेट कीजिए, इनपुट कीजिए RO, देन इंटर, सेलेक्ट डोर, देन रोटेट। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। देन आप मूव कमांड का भी यूज़ कीजिए, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट दीजिए, देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोर फिट हो चुका, बट यहाँ पे ये हमारा पोर्शन निकल चुका है। तो इसे आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं। देन R कमांड का यूज़ कीजिए एंड इसे परफेक्ट फिट कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा किचन का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा स्टोर रूम मिल जाता है, तो इसका भी मैं यहाँ पे डोर फिट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट डोर। उससे पहले आपको इसे रोटेट करना होगा, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, जिसका शॉर्टकट RO होता है। RO एंटर कीजिए, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉइंट दीजिए एंड आप इसे इजीली रोटेट कर सकते हैं। अगेन मूव कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट दीजिए और इसे यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोर फिट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे थर्ड बेडरूम है। तो इसका भी मैं डोर फिट कर लेता हूँ। तो इसके लिए भी आपको इस पैनल को मूव करना होगा, मीन्स रोटेट करना होगा। तो आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए RO, देन इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन बेस पॉइंट मीन्स पिक पॉइंट दीजिए और इसे आप इजी वे से रोटेट कर सकते हैं। अगेन मूव कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट और आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से इसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डोर फिट हो चुका है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है हमारा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फिट हो चुका है। तो आप इसे मूव कीजिए और अगेन फिट कीजिए। ये प्रॉब्लम आपको तभी आ सकता है जब आप इसे परफेक्ट बेस पॉइंट नहीं दीजिएगा, मीन्स उसी डायरेक्शन में आप इसे फिट नहीं कीजिएगा जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।
और अगेन इसे परफेक्ट डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ। तो जिसका शॉर्टकट होता है आर ओ एंटर कीजिए, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन पॉइंट दीजिए और आप इसे इजी वे से रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा डोर का भी ज़रूर रिक्वायरमेंट है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको डबल पैनल डोर का ज़रूरत है तो आप इसे मिरर भी कर सकते हैं अगर सेम डायमेंशन का डोर हो तब। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना है MI देन इंटर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और आपको एक पॉइंट देना है, रेफरेंस पॉइंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 पैनल का सिंबल भी प्रिपेयर्ड हो चुका है। इस तरीके से आप इसे 2 पैनल बना सकते हैं सिंगल पैनल को, अगर आपका सेम डायमेंशन हो तो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3 फीट का पैनल यूज़ कर रहा हूँ और मुझे 6 फीट का रिक्वायरमेंट है 2 पैनल में, तो आप इस तरीके से इसे 2 पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं मिरर कमांड की हेल्प से। तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आप बेस पॉइंट दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डोर फिट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आगे हमारा मेन गेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन गेट है। तो चलिए इसका डायमेंशन मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये हमारा कितने फीट का यहाँ पे डोर सेटअप होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे डायमेंशन में जाइए और यहाँ पे से डायमेंशन मेजरमेंट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 4 फीट का यहाँ पे मेन गेट है। तो चलिए इसे भी फिट कर लेते हैं। सिलेक्ट कीजिए, मूव, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉइंट दीजिए और आप इजी वे से इसे यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पैनल स्मॉल हो चुका है, क्योंकि मैंने सारे यहाँ पे बेडरूम का पैनल 3 फीट का यूज़ किया, बट यहाँ पे हमारा मेन गेट 4 फीट का है। तो आप SC कमांड की हेल्प से इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो एंटर कीजिए SC, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और आप एक पॉइंट दीजिए और इस तरीके से आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोर ये फिट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने सारे डोर यहाँ पे फिट कर चुका हूँ, बट यहाँ पे एक और डोर हमारा रिमेन रह चुका है, ये बाथरूम का यहाँ पे। तो इसे भी फिट कर लेते हैं। इसके लिए आप इसको रोटेट कीजिए, इसका शॉर्टकट RO होता है, इंटर कीजिए, सिलेक्ट कोई सा भी पॉइंट दीजिए, देन इसे 90 डिग्री पे कीजिए, अगेन मूव कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और आप यहाँ पे बेस पॉइंट दीजिए और इसे सिंपली यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे इसे सिंपली इस तरीके से फिट कर सकते हैं। बट आप यहाँ पर देखिए हमारा ये फिट नहीं हुआ। तो अगेन आप इसे सिलेक्ट कीजिए, मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन बेस पॉइंट, अगेन आप इसे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा फिट नहीं हो रहा, तो आप इसका यहाँ पे एक बेस लाइन बना सकते हैं, तो ये इजीली फिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड की हेल्प से एक बेस लाइन बना लेता हूँ इजी के लिए, और आप इसी पे इसे मूव करा दीजिए। तो अगेन आप मूव कमांड इंटर कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, देन पॉइंट दीजिए और आप इसे इजी वे से इसे सेट कर सकते हैं एंड इसे आप अगेन फिर डिलीट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा फिट हो चुका है, बट ये हमारा डोर यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो आप इसे स्केल कमांड की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं। इनपुट कीजिए SC, देन इंटर, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप स्मॉल या इंक्रीज़ करना चाहते हैं। लाइक मैं इसे करना चाहता हूँ, आप इसे इजी वे से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे फिट हो चुका है डोर। मैंने सारे डोर यहाँ पे फिट कर चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं अब अपने बेडरूम और बाथरूम में विंडोज़ और वेंटिलेशन फिट करूँगा। इसके लिए आपको ये हैचिंग को रिमूव करना होगा फर्स्टली, तभी आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन चूज़ कर पाएंगे। तो सिंपली आप इसे रिमूव कर दीजिए, या फिर आप इसे रहने भी दे सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो मैं इसे रहने देता हूँ फ़िलहाल, और मैं इसका कुछ डिफरेंट कलर लेके मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो मुझे फर्स्ट बेडरूम में एक सिंगल विंडोज़ फिट करना है, जो कि इसका लोकेशन टॉप में होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे विंडोज़ बना के रखा है। अगर आप ये विंडोज़ बनाना नहीं जानते तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखकर डोर विंडोज़ एंड वेंटिलेशन का सिंबल बनाना सीख सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+3। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं आपको रेडीमेड भी मिल जाता है यहाँ पे।
फ्लोशकार्ट, रिजॉल्व्स, तो आप इसे ईजी वे से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्लान में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डोर भी मिल जाता है, विंडोज़ भी मिल जाता है। इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं फ़िलहाल इनका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैंने जो ऑलरेडी प्रिपेयर किया उसका यूज़ करूँगा। तो आप सिंपली इसे सिलेक्ट कीजिए मूव कमांड की हेल्प से एंड पिक पॉइंट दीजिए और इस तरीके से आप इसे यहाँ पे फिट कर दीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट विंडोज़ फिट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड विंडोज़ की ओर। अगेन आप इसे मूव कमांड की हेल्प से फिट कर सकते हैं। तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए ईजी एंड पिक पॉइंट दीजिए और यहाँ पे से ईजी आप इसे फिट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईजी वे में ये फिट हो जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने थर्ड बेडरूम का भी यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका लोकेशन अलग डायरेक्शन में है। तो आप इसे रोटेट कर लीजिए, जिसका शॉर्टकट आरओ होता है। इंटर कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आप इसे रोटेट कर सकते हैं, जो कि हमें रिक्वायरमेंट भी है डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि हमारा प्लॉट साइज़ इधर अदर प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पे हमारा। तो आप उसी प्रॉपर्टीज़ में अपना विंडोज़ या फिर वेंटिलेशन इनपुट कर सकते हैं। बगैर अगर आप देना चाहें तो आप अपने नाइबर से आस्क करके अपना डील कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज़ में नहीं देने वाला हूँ, अपने प्रॉपर्टीज़ में विंडोज़ इनपुट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसे मूव किया डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आप इसे सिंपली मूव कीजिए, सिलेक्ट एंड बेस पॉइंट दीजिए और आप यहाँ पे सेंटर में से इनपुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने सारे विंडोज़ सेट कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि मुझे अब सेट करना है यहाँ पे वेंटिलेशन अपने बाथरूम किचन का। तो इसके लिए आप इसे सिंपली सिलेक्ट कीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा अपना वेंटिलेशन। मूव कमांड की हेल्प से इसे मूव कीजिए, सिलेक्ट बेस पॉइंट मीन्स पिक पॉइंट और यहाँ पे हमारा ये बाथरूम है। तो इसे आप इजी वे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और ये हमारा यहाँ पे भी बाथरूम हो जाता है। बट मैं यहाँ पे नहीं फिट करने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारा अदर प्रॉपर्टीज़ हो जाता है इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे फिट नहीं कर सकता। तो चलिए मैं किचन में एक वेंटिलेशन इनपुट करता हूँ। तो सिंपली आप इसे फर्स्टली रोटेट कर लीजिए आरओ, देन इंटर एंड अपना पिक पॉइंट दीजिए, देन अगेन मूव कमांड की हेल्प से सिलेक्ट कीजिए और बेस पॉइंट और आप इसे यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसे फिट कर सकते हैं। सॉरी, अगेन आप सिलेक्ट कीजिए एंड अगेन आप इसे मूव करके अपने वेंटिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा फिट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप इसे देखिए, ये हमारा रिमूव, तो आप इसे परफेक्ट बेस पॉइंट दीजिएगा तो आपको ये फिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अगेन मैं इसे फिट करता हूँ। अगेन आप इसे रोटेट कीजिए, आरओ, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव और आप इस तरीके से यहाँ पे अपना फिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वेंटिलेशन फिट हो चुका है। तो मैं इसे अपने स्टेयरकेस में वेंटिलेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, या फिर आप यहाँ पे रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ का यहाँ पे आपको फिट करना है। तो चलिए मैं इसका भी यूज़ कर लेता हूँ, जो कि मैंने बताया था कि आप इसको कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। Ctrl+3 इनपुट कीजिए और आप अपने रेडीमेड शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा हूँ, तो आप इसे इजीली रोटेट कीजिए, फर्स्टली आरओ, देन इंटर, देन सेलेक्ट और इसे रोटेट कर लीजिए। ये रोटेट हो गया। अगेन आप मूव कमांड लीजिए और इसे सेंटर से आप पकड़िए और यहाँ पे अपना फिट कर दीजिए। आप इसे फिट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये फिट हो गया हमारा, बट यहाँ पे ये हमारा कुछ बड़ा हो गया। तो आप इसे ये एक्स्ट्रा लाइन आप ट्रिम कर सकते हैं। तो TR इनपुट कीजिए या फिर आप इसका स्केल कमांड की हेल्प से इसकी साइज़ को सेटअप कर सकते हैं। तो इनपुट कीजिए SC, सेलेक्ट कोई सा भी पॉइंट दीजिए आप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फिट हो रहा है, फिट हो चुका है। इस तरीके से आप रेडीमेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो
मैंने सारे अपने डोर, विंडोज़ एंड वेंटिलेशन फिट कर चुका हूँ। तो चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आप मुझे अपने प्लान का बेडरूम का नेमिंग एंड डायमेंशन इनपुट करना है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट कमांड का यूज़ करना होगा। तो आप एनोटेशन टूल बार में यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा है, या फिर शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, TX कर इंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, देन आप पॉइंट दीजिए अपना। तो आप कितने हाइट का अपना टेक्स्ट इनपुट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ। देन रोटेशन 0 डिग्री। तो आप लिखिए, यहाँ पे टाइप कीजिए आपका जो भी है। इससे पहले आप यहाँ पे से अपना लेयर चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेयर प्रिपेयर करके रखा है टेक्स्ट का। तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ एंड अगेन लीजिए टेक्स्ट कमांड TEXT इंटर स्टार्ट पॉइंट। देन आप हाइट इनपुट कीजिए 8 एंगल 0 टाइप कीजिए बेडरूम। अगेन आप डायमेंशन इनपुट कीजिए, जो कि हमारा फर्स्ट बेडरूम का साइज़ है 10 फीट बाई 9 फीट। तो आप इनपुट कीजिए 10 फीट इंटू 9 फीट। चलिए आगे बढ़िए सेकंड बेडरूम की ओर, जो कि सेकंड बेडरूम का साइज़ हमारा टाइप कीजिए फर्स्टली बेडरूम साइज़ इनपुट कीजिए 10 फीट इंटू 7.6 फीट इंटू 7 फीट 6 इंच। आप यहाँ पे अपने बाथरूम का भी साइज़ या फिर नेमिंग कर सकते हैं। तो मैं इसका भी नेमिंग दे देता हूँ टॉयलेट। चाहें तो आप साइज़ भी इनपुट कर सकते हैं, जो कि हमारा इसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट। तो आप इनपुट कीजिए 4 फीट इंटू 4 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं किचन की ओर। तो ये हमारा किचन हो जाता है। तो आप इसका नेमिंग कीजिए किचन। देन डायमेंशन इनपुट कीजिए। तो हमारा डायमेंशन है किचन का 9.8 इंच इंटू 4.6 फीट। तो आप इनपुट कीजिए 9 फीट 8 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है स्टोर रूम, छोटा सा स्टोर रूम हम लोगों को मिल जाता है यहाँ पर स्टोर रूम। इसका डायमेंशन हम लोगों को मिल जाता है स्टोर रूम का यहाँ पे 10 फीट इंटू 2.8 फीट। तो आप इनपुट कीजिए 10 फीट इंटू 2.8 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड बेडरूम मीन्स ये हमारा गेस्ट रूम होने वाला है यहाँ पे। तो आप इसका नेमिंग कर सकते हैं गेस्ट रूम। ये हमारा गेस्ट रूम है, जो कि हमारे गेस्ट रूम का साइज़ है 8.6 फीट इंटू 10 फीट। तो आप इनपुट कीजिए 8 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट। ऑल्सो यहाँ पे अटैच में आप लोगों को बाथरूम मिल जाता है। तो आप इसका नेमिंग दे सकते हैं यहाँ पे बाथरूम। टाइप कीजिए बाथरूम। साइज़ भी आप यहाँ पे इसका दे सकते हैं, जो कि हमारा इसका साइज़ है। यहाँ पे हम लोगों को साइज़ मिल जाता है 8 फीट इंटू 3 फीट। आप चाहें तो साइज़ भी इनपुट कर सकते हैं। चलिए मैं इसका साइज़ भी इनपुट कर देता हूँ यहाँ पे 8 फीट इंटू 3 फीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे टैग्स कंप्लीट कर चुका हूँ, डायमेंशन भी इनपुट कर चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इसका नेमिंग इनपुट करता हूँ, जो कि हमारा मेन डोर है यहाँ पे। तो मैं इसे यहाँ पे MD लिख देता हूँ MD। ऑल्सो मुझे यहाँ पे अपने स्टेयरकेस का रनअप शो करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक रनअप शो कर देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन कमांड में आना है। ऑल्सो यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए आप। मैं यहाँ पे 2 फीट का यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ इंटर। इससे पहले आप यहाँ पे इसका ऑफसेट क्लोज कीजिए। देन इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं और इसे हैचिंग प्रोवाइड कर दीजिए। इनपुट कीजिए H इंटर। तो आप यहाँ पे सॉलिड में जाइए और कोई सा भी कलर चूज़ कीजिए और यहाँ पे इसे हैच कर दीजिए देन इंटर। तो ये हमारा यहाँ पे से रनअप हो गया और ये हमारा पैसेज हो गया ओपन एरिया, जो कि आप यहाँ पे फ्लावर वगैरह गार्डनिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अपने प्लान का डायमेंशन डोर विंडोज़ कैसे फिट कर सकते हैं, ऑल्सो डायमेंशन कैसे इनपुट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।